देखो। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए हम देखते हैं आज बाबा ने हमें क्या मैसेज भेजा हमारे लिए। आज बाबा ने कहा लाइट है, लाइट है, मैं भी लाइट, आप भी लाइट। यह लाइट है। मतलब पिता कह रहे हैं कि जब दोनों बातों को समझना होगा यहाँ पर, इस लाइट शब्द को। लाइट है मतलब हमारा स्वरूप, हम एक ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट है, पिता भी पॉइंट ऑफ लाइट है। हम फरिश्ता स्वरूप है। जब अपने शरीर से, विकारों से, इन सब से छूट जाते हैं तब हम लाइट स्वरूप हो जाते हैं, अर्थात बॉडीलेस स्टेज में वो लाइट। तो हम भी लाइट हैं, पिता भी लाइट है, ये बता रहे पिता। और सब कुछ परिवर्तन कर, और जो ये लाइट है वो सब कुछ परिवर्तन कर देगी। अर्थात जितना आप संकल्पों द्वारा यह अनुभव करोगे कि जो कुछ है मैं इन आंखों से देख रही हूँ, सुन रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, सब पवित्र लाइट है। पिता कितना सुंदर समझा रहे हैं, इसको फिर से सुनते हैं। बाबा ने कहा सब लाइट है, लाइट है, मैं भी लाइट, आप भी लाइट। ये लाइट ही सब कुछ परिवर्तन कर देगी। अर्थात जितना आप संकल्पों द्वारा यह अनुभव करोगे कि जो कुछ मैं आंखों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, सब पवित्र लाइट है। जब हम अपने आप को आत्मिक भाव में रखते हैं, आत्मा हूँ ये मान के चलते हैं, तब अनुभव होता है लाइट। हम मतलब अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कुछ व्यर्थ और अपवित्र नहीं होता। तो परमात्मा कह रहे हैं जब आप अपने आप को लाइट अनुभव करते हैं तो जो आप इन आंखों द्वारा देखते हैं, बाहर का कुछ भी कितना सुंदर और पवित्र दिखाई देता है, क्योंकि आप अंदर से क्लियर हैं, पवित्र हैं, तो बाहर भी सब आपको प्योर लगता है, पवित्र लगता है, सुंदर लगता है, क्योंकि वहीं तक नजर जाती है और कुछ आप देखते ही नहीं है। हर चीज में अच्छाई ही ढूंढ लेते हैं। और फिर जो इन कानों से सुनते हैं या किसी चीज को जब आप महसूस करते हैं, तो पिता कह रहे हैं सब आपको लाइट अनुभव होता है, प्योर, हल्का, एकदम सुंदर, क्योंकि हम स्वयं आत्मिक स्थिति में हैं, पिता से कनेक्टेड हैं। जब हम प्योर हैं, हमारी फीलिंग्स भी प्योर हैं, हमारे थॉट भी प्योर हैं, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब हमारी प्योर है, तो हमें सब कुछ, हर चीज में पवित्रता ही दिखाई देती है। हम उसमें फिर कमी नहीं ढूंढते। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तब एक नेचर होती है कि हर किसी में गलती ढूंढना और अपने आप को सही प्रूफ करना। पर जब हम अपने आप अपनी स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में, तब हमें प्योरिटी का एहसास होता है कि हम खुद भी कितने प्योर हैं, और जो हम हैं फिर हमें वैसे ही लोग भी मिलते हैं और हमें वैसा ही दिखाई सुनाई भी देता है। तो पिता यही समझाना चाह रहे हैं बोल के कि हमें अपनी आत्मिक स्थिति में ज्यादा से ज्यादा रहना है और लाइट अनुभव करना है, क्योंकि हम तो हैं ही लाइट। आगे पिता कह रहे हैं ये पवित्र लाइट का अभ्यास ही परम धाम की लाइट को नीचे लाएगा, तभी सुप्रीम लाइट सेरेमनी होगी। कितना सुंदर बताते हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि ये पवित्र लाइट का अभ्यास ही, लाइट का अभ्यास अर्थात अपने आप को बिंदु रूप में देखने की प्रैक्टिस। हमें पता है आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है ना, ज्योति बिंदु, अणु से भी अणुतम हम बोलते हैं, छोटा सा सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट है हम। और वैसे ही पिता भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है। तो परमात्मा कह रहे हैं इस लाइट का अभ्यास मतलब आत्मिक स्थिति में रहना। डेली कहते हैं ना अपनी सीट पर स्थित रहो, तो वो ही पिता आज भी बता रहे हैं कि आप अपने आप को, जो आपका स्वरूप है, उस स्वरूप में जब देखने का अभ्यास करेंगे, तब जाके परम धाम की सुप्रीम लाइट सेरेमनी होगी। मतलब तब आपको वो अनुभव हर जगह होगा जो परम धाम में जाके अनुभव होता है। क्योंकि हम जब
एक ज्योति बिंदु स्वरूप पर हम धाम जाते हैं तो वहां की शक्तियां जो हम लेते हैं, शांति का जो हमें पता चलता है कि वहां कोई थॉट ही नहीं है, बिल्कुल साइलेंट जोन है, एकदम कुछ नहीं वहां पे, सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट्स होते हैं, परमात्मा भी उस रूप में, और हम वहां से अपनी शक्तियां भर के आते हैं यहाँ। तो परमात्मा कह रहे हैं जब आपका ये अभ्यास इतना पक्का हो जाएगा कि आप यहाँ पर भी शरीर में रहते हुए भी स्वयं को एक लाइट के रूप में अनुभव करेंगे, तो पिता जो लाइट ही हैं, लाइट के सागर हैं, वो हमारे संग हैं, तो ये फिर हमारी परम धाम की सुप्रीम लाइट सेरेमनी हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिस फिर किसे करनी है? हमें ही करनी है, और हमारा ही इसमें फायदा भी है, क्योंकि जो आने वाला समय है वो एक ही पल, परमात्मा बोलते हैं ना कि लास्ट जो भी होना है सृष्टि का वो एक पल के लिए है, एवर रेडी रहिए उसके लिए। तो वो पल में अपने आप को लाइट के रूप में देखना, वो जो अभ्यास है वो हमें अभी करना है, और ज्यादा से ज्यादा करना है, ज्यादा से ज्यादा समय अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखना है, लाइट रूप में रखना है, एकदम लाइट बनना भी है और लाइट रहना भी है, दोनों तरह से लाइट। आगे पिता कहते हैं बच्चे अपने एक एक संकल्प की वैल्यू को समझो। हम लोग संकल्प लेते हैं ना, हम लोग इसे पढ़ते हैं, तो पिता उसको चेक कर रहे हैं कि कुछ बच्चे सिर्फ संकल्प पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, बस बोल देते हैं, बोला जाता है। तो वो समझाना चाह रहे हैं कि बच्चे अपने एक एक संकल्प की वैल्यू को समझो। आपके संकल्प से ही दुनिया बनी, आपके संकल्प से ही भगवान धरा पर आया, और ज्ञान से आप अपने, और अंत में आप अपने संकल्प की पावर से ही विश्व परिवर्तन का कार्य करोगे। हम लोग ज्ञान में आए तब हमने जाना ना, अभी तक तो हमें नहीं पता था कि हमें अपने बर्थ के बारे में, हम कौन है, अपनी पहचान, ये सब बातें हमें नहीं पता थी। हमें लगता था भगवान है ऊपर, वो ही सब कुछ करते हैं, हमें बनाना, सुख दुख, धरती पे जो समान है, धरती को बनाना, चांद सितारों को बनाना, हमें जो एक जनरल आम जनता की जो नॉलेज है वो यही है कि सब कुछ पिता करते, परमात्मा करते, भगवान करते हैं। सुख आया तो भी भगवान ने दिया, गलत हुआ तो भी भगवान ने किया, मतलब सब भगवान करते हैं, हम हर चीज भगवान पर डाल देते हैं। तो यहाँ हम जब ज्ञान में आए, पिता से हमें ज्ञान मिल रहा है लगातार, तब हमने जाना कि संकल्प से सिद्धि, और हमारे संकल्प, क्योंकि वरदानी समय है, तो हमने ये भी जाना कि अपने शरीर की रचयिता भी मैं खुद हूँ। मेरा शरीर मुझ आत्मा ने ही बनाया है, मैंने ही बनाया है, मेरे शरीर को बनाने वाला और कोई नहीं है। तो ये ज्ञान हमें कहाँ से मिला? परमात्मा कह रहे हैं आप ये समझो कि आप जो संकल्प लेते हैं, हम लोग जब बहुत ऐसे होता है तो हम बोलते हैं ना बाबा आप तो आओ, हमें फील कराओ, हमें पता नहीं चल रहा, आप हो नहीं, ऐसे कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना, तो हमारे बुलाने से परमात्मा तक आ जाते, वो हमारा संकल्प ही तो है, दृढ़ निश्चय, हम दृढ़ता से जब बुलाते हैं पिता को तो वो भी आ जाते हैं हमारे पास। तो परमात्मा कह रहे हैं आपके संकल्प कितने श्रेष्ठ हैं, कितने पावरफुल हैं, आपको ये समझना पड़ेगा, उनकी वैल्यू को जानो, क्योंकि संकल्पों को व्यर्थ नहीं गंवाना। जैसे पिता जिन बच्चों को देख रहे हैं कि वो संकल्प लेते हैं पर उन संकल्प को पूरा नहीं कर पाते, जो भी वजह है, तो परमात्मा उस वजह को ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि सेल्फ ट्यूशन की बात होती है ना कि मेरी स्व परिवर्तन कैसे होगा, सबसे सुंदर स्व परिवर्तन तो मैं स्वयं कर सकती हूँ अपना, क्योंकि अपनी कमी, अपनी गलतियां मुझे ही पता होती है और मुझे ही ढूंढनी है। फिर पिता ने जो चेक और चेंज करने के पॉइंट्स बताए हैं उसके थ्रू खुद को सही करना है। तो पिता वो ही कह रहे हैं कि आप लोग इस चीज को याद रखिए कि आपके संकल्प जो है बहुत पावरफुल है, उनकी वैल्यूज को समझो, क्योंकि आप ही के संकल्पों से भगवान धरती पर आए हैं। हमें ज्ञान देने पिता आते हैं ना डेली, और जब हमें जरूरत होती है हम उनको फिर याद करते हैं, फिर वो अपना आंसर देने हमें आते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं आपके संकल्प कितने श्रेष्ठ है, कितने पावरफुल है, इस चीज को याद रखो, क्योंकि अंत में संकल्प की जो पावर है उससे ही विश्व परिवर्तन का जो हम अपना कार्य, परमात्मा से हमने संकल्प लिया है ना परमात्मा के सहयोगी बनने का, कि हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। तो पिता कह रहे हैं अपने उस संकल्प को भी पूरा आप ही ने करना है स्व परिवर्तन का, तभी जाके विश्व परिवर्तन का कार्य भी आप कर पाएंगे। क्योंकि ये संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि हमें याद रखना है और इसी पे हमें कार्य करना है। तो पिता यही याद दिला रहे हैं आज के अपने संकल्पों की वैल्यू को समझो, उसे लाइट में नहीं लेना कि हाँ ठीक है मैंने बोला था, कोई बात नहीं, अगली बार फिर देखेंगे, अभी तो नहीं हो रहा, आज मैं बिजी हूँ। नहीं, जो सुबह हम एक संकल्प लेते हैं, जो सामान लेते हैं, हमें उसमें सारा दिन रहना है स्थित,
क्योंकि अपने संकल्पों को हम अब व्यर्थ नहीं कर सकते, अब टाइम नहीं है उनको व्यर्थ करने का, वेस्ट करने का। आगे पिता क्या बता रहे हैं? पिता कह रहे हैं देखो बच्चों, आप स्वयं के साथ साथ पिता को भी विश्व में प्रत्यक्ष करने वाली आत्माएं हो। मतलब परमात्मा कह रहे हैं जब आप स्व परिवर्तन कर लोगे तो आपके द्वारा, मीन्स हम बच्चों को बता रहे हैं कि हमारे द्वारा ही तो हम पिता की प्रत्यक्षता करवाते हैं। जब हमें परिवर्तन आता है, हमारे स्वभाव संस्कार बदल जाते हैं, हम पूर्णतः जब जो हम पहले थे उससे तो हम कितना ज्यादा बदल गए हैं अभी। तो जब हम खुद खुद ये चीज नोटिस करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ सच में हमें परिवर्तन आया है। तो जब अन्य आत्माएं हमसे मिलती हैं तब उन्हें भी लगता है ना कि ये कुछ तो अलग हुआ है इनके साथ, ये कुछ तो कर रहे हैं, कोई तो इनको गाइड कर रहा है जो इनमें इतना परिवर्तन आया है। तो जब अन्य आत्माओं को हमारे अंदर का चेंज अनुभव होता है, हमारे द्वारा उनको सुकून, शांति, खुशी, प्रसन्नता और शक्तियां जब हम उनको देते हैं, उनमें जब हम बल भरते हैं, उनका जब हम सहयोग करते हैं, तब उन्हें ये एहसास होता है कि पिता की प्रत्यक्षता का। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि आप बच्चों मतलब स्वयं के साथ साथ पिता की भी विश्व में प्रत्यक्षता कराने में आप ही आत्माएं कार्य कर रहे हो, इस चीज के ऊपर भी। तो आपका अपने एक एक संकल्प और बोल पर कितना अटेंशन होना चाहिए। परमात्मा कह रहे हैं जब आप ये चीज जान गए हो, समझ गए हो कि आपके द्वारा पिता की प्रत्यक्षता होती है, तो अपने संकल्पों पर, बोलों पर कितना अटेंशन होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि संकल्प भी हमें सही लेने हैं, हमें कुछ भी नहीं अपने ऊपर ले लेना कि हाँ मैं ऐसे कर लूंगी। जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हमारे लिए सही है समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, अन्य आत्माओं के अनुसार, तो हमें वो ही संकल्प धारण करने हैं, उनको फिर पूर्ण करना है, ताकि हमारे द्वारा हम पिता की प्रत्यक्षता जो करवा रहे हैं उसको और अच्छे से कराएं और इसमें पिता का नाम बाला हो। ऐसे नहीं हो कि जब हम अगर हम हारेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तो पिता का नाम भी खराब होगा। तो पिता यही कह रहे हैं कि अपने संकल्पों पर ध्यान होना चाहिए आपको। आपने क्या संकल्प लिया है उसी के प्रतिरूप बन के आपको सारा दिन उसी के स्वरूप में रहना है और उसको पूर्ण रीति से पूरा करना है। ऐसे नहीं कि थोड़ी देर उस स्वरूप में आ गए, थोड़ी देर उधर चले गए, बॉडी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस नहीं, एक ही तरीके से रहना है। जब आपने एक संकल्प लिया तो पूरा दिन उसको पूर्ण करना भी आप ही का कार्य है, पिता ये याद दिला रहे हैं। फिर पिता कहते हैं बच्चे सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ परिवर्तन दिखे। शायद कुछ बच्चों के मन में आता होगा, अभी भी डाउट होगा ना कि हम पिता की बात कैसे माने, अभी तो सब नॉर्मल दिख रहा है, सब दुनिया में बाहर अगर देखें जिनको ज्ञान नहीं है उनका तो सब कार्य चल रहा है, घर बनाना, घूमने जाना, फॉरेन ट्रिप्स पे जाना, बच्चों को बाहर स्टडी के लिए भेजना, प्लानिंग्स, उनकी फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है, लंबे लंबे जो नॉर्मली हम भी करते थे। तो पिता कह रहे हैं कि आप बच्चे सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ परिवर्तन दिखे। आगे भी पिता बता रहे हैं परंतु बच्चे, बाबा पहले भी बता चुके हैं कि जब तक आप संपूर्ण नहीं बनते तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन करने वाले आप ही हो। परमात्मा फिर याद दिला रहे हैं कि आप बच्चे बोलते तो हो कि अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सब ठीक है, तो आप लोगों ने अपना कार्य रोक दिया, अपने ऊपर कार्य जो कर रहे थे कुछ बच्चों ने शायद रोक दिया जो पिता के बच्चे हैं। तो पिता वो ही उन्हीं बच्चों को बोल रहे हैं कि जब आप बच्चे चाहते हो कि ये सब हो, पर ये नहीं होगा जब तक आप में संपूर्ण परिवर्तन नहीं आएगा। जिन बच्चों को पिता ने चुना है, जिनको वो ज्ञान दे रहे हैं, उन्होंने सिखाया है, समझाया है, तो वो ये चाहते हैं पिता कि हर बच्चा अपने ऊपर कार्य करके जल्दी से जल्दी स्व परिवर्तन का कार्य कंप्लीट करे, तभी विश्व परिवर्तन होगा, तभी प्रकृति प्रकृति तो हमारा वेट करे। पिता कहते हैं ना समय वरदानी है, वो वेट कर रहा है आप सबका कि आप अपना कार्य पूर्ण कीजिए। क्या कार्य? स्व परिवर्तन का। तब प्रकृति भी बाहर, पांचों तत्व भी बाहर अपना रूप बदलेंगे और विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। पर उसके लिए हमें अपने ऊपर कार्य करना है, वो पिता याद दिला रहे हैं। आगे पिता कहते हैं आप मेहनत से अपनी चेकिंग करो, महीनता से अपनी चेकिंग करो। पिता कह रहे हैं आप महीनता से अपनी चेकिंग करो कि मैं बंधन मुक्त अर्थात किसी भी तरह के कोई बंधन में नहीं हूं। मतलब अपनी चेकिंग करने को बोल रहे हैं पिता, बारीक चेकिंग, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट चेकिंग कीजिए अपनी कि कहीं किसी बंधन में तो नहीं अटक रहे हैं। अर्थात अपनी सीट पर सेट बेहद में रह विश्व कल्याण के निमित्त हूँ। अपने को ये याद रखना है, परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चों को ये याद रखना है कि
कहीं भी किसी भी तरह के बंधन में नहीं अटकना, बल्कि ये याद रखना है अपनी सीट पर सेट रहना है, मतलब आत्मिक स्थिति में रहना है। सदैव ये याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे पिता कौन है? परम पिता परमात्मा। मैंने एक संकल्प लिया है कि विश्व परिवर्तन में मुझे उनका सहयोगी बनना है। तो उसके लिए क्या करना है? मुझे अपने आप के अंदर परिवर्तन लाना है। अपनी सीट पर रहकर जब मैं स्वयं पे परिवर्तन कर पाऊंगी, तभी मैं विश्व कल्याण का जो कार्य मैंने पिता के साथ लिया है उसको कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने आप को निमित्त माना है। मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार तो पिता है, पर उसके लिए अपने ऊपर जो कार्य करना है वो भी पूर्ण रीति से जल्दी करना है, उसमें टाइम अब बिल्कुल नहीं गंवाना। पिता कहते हैं मैं बिल्कुल हल्की, संतुष्ट और खुश हूँ। निमित्त हूँ ये मानना है, और ये भी मानना है कि मैं बिल्कुल हल्की, संतुष्ट और खुश हूँ। जब ये हम धारण कर लेंगे, ये सब हमारे अंदर आ जाएगा। जैसे सुबह भी पिता कह रहे थे, एक स्वरूप को जब आप धारण कर लेंगे, तब आप जब सारा दिन उस स्वरूप में रहेंगे, तभी आप जो धारणाएं आपकी हैं उनको पूर्ण कर पाएंगे, अन्य आत्माओं तक वो पहुंचा पाएंगे। फिर आगे पिता कह रहे तभी तो आप सभी आत्माओं को मुक्ति अर्थात बंधन मुक्त जीवन मुक्ति अर्थात आत्माओं को यथाशक्ति गुणों और शक्तियों का दान दे सकते हैं। परमात्मा कह रहे हैं जब आप स्वयं अपने अंदर भरपूरता कर लेंगे, तो हमें क्या करना है? विश्व परिवर्तन का कार्य कैसे करना है? हमें अन्य आत्माओं की मदद करनी है। तो जो परेशान आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं हैं, जो बंधनों में बंधी हुई हैं, हमें उन्हें भी ज्ञान देना है, और ज्ञान द्वारा पिता का ज्ञान बताकर उन्हें पिता की प्रत्यक्षता करानी है। क्योंकि बताना मतलब हमारा परिवर्तन उन्हें दिखाई दे, क्योंकि अब खाली ज्ञान सुनने में किसी का इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान तो बहुत है बाहर। तो कोई ज्ञान को नहीं देखता, वो हमारे अंदर के परिवर्तन को देखते हैं, महसूस करते हैं। जब हमसे उन्हें जब महसूसता होती है, हमारे द्वारा जो कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्रेशन में जब हम रहते हैं, तो हमारी वो वाइब्रेशन जब उनको इफेक्ट करती हैं, तब उन्हें लगता है कि नहीं कुछ तो है। तो वो पिता चाह रहे हैं कि आपको अपने अंदर इतना परिवर्तन लाना है कि आपके परिवर्तन द्वारा अन्य आत्माओं को आप बंधन मुक्त करा पाए, उनकी परेशानियों से निकाल पाए, और उनको अपने अधिक से अधिक गुणों के द्वारा शक्तियां दे सकें। जो हमने शक्तियां पिता से ली हैं उनका हम दान दे सकें, ताकि जब हम उन्हें करेंगे तैयार, तभी हम पिता की सहायता कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर वही बात है कि कार्य अपने ऊपर ही करना है, अपने गुणों को, शक्तियों को भरपूर रखना है, ताकि हम वो आगे अन्य आत्माओं को सेवा दे पाए उन गुणों की, शक्तियों की। तो भरपूरता हमें अपने अंदर रखनी है, ये चीज कभी नहीं भूलनी कि हम पिता के सहयोगी है, हमें अपने अंदर हर गुण शक्ति की इतनी भरपूरता रखनी है कि हमें समय अनुसार हम सबको दे पाए। कहीं ऐसा नहीं कि जरूरत हो और हम खुद ही थके हारे हों, फिर हम किसी की मदद क्या कर पाएंगे जब हम खुद ही एग्जॉस्टेड होंगे। तो हमें अपने आप को एवर रेडी रखना है, हर तरह से बंधन मुक्त भी रखना है, पिता से कनेक्टेड भी रखना है, शक्तियों से गुणों से भरपूर भी रखना है, ताकि समय प्रमाण हम हर चीज का इस्तेमाल कर सके जो हमने पिता से ली है, अपनी प्राप्तियों को यूज कर सके। आगे पिता कह रहे हैं बच्चे आप योग लगाएं, ताकि योग लगाने वाली नहीं बल्कि योग युक्त रह सारी आत्माओं का प्रकृति का कल्याण करने वाली हो। परमात्मा कह रहे हैं आप अब वो बच्चे नहीं रहे जिनको परमात्मा ने मेडिटेशन करना सिखाया था कि आंखें बंद करके बैठें, देखें पॉइंट ऑफ लाइट को अपने सामने, फिर उनसे कनेक्ट हो, शक्तियां लें। पिता कह रहे हैं अब आप लोगों की स्टेज ये होनी चाहिए कि आप कार्य करते करते भी पूरा दिन योग युक्त स्थिति में रहें, मतलब हमेशा पिता से कनेक्टेड रहें, हर पल आपकी चार्जिंग उनसे होती रहे। आपको मतलब बार बार ऊपर नीचे नहीं होना, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस में नहीं रहना। बॉडी में तो रहना ही है, वो तो हमारा कर्म क्षेत्र है, उसमें रहते रहते ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। पिता कह रहे हैं आपको ये याद रखना है कि आप एक सोल हैं, परमपिता परमात्मा की संतान हैं, उनसे सदैव कनेक्टेड रहिए और अपने सारे कार्य करते करते भी सेवा का कार्य कीजिए। तो ये स्थिति में रहना है और ये ही अब प्रैक्टिस करनी है, ये पिता चाहते हैं, ताकि आप अन्य आत्माओं का और प्रकृति का कल्याण करते रहें सदा ही, उसके लिए अलग से कोशिश ना करनी पड़े। पिता कह रहे हैं जब आप ये कर लेंगे तभी तो आप प्रकृति पति विश्व की सभी आत्माओं के मालिक बन सभी का परिवर्तन कर पाओगे। जैसे हम कहते हैं ना विश्व परिवर्तन करके स्व अधिकारी से राज्य अधिकारी, 21 जन्मों की राजाई चाहते हैं पिता से। तो पिता ये कह रहे हैं कि वो सब अभी करना पड़ेगा ना, अभी करेंगे तभी तो आगे कर पाएंगे। तो पिता ये बता रहे हैं कि अपने अंदर इतना परिवर्तन लाइए, इतने शक्तिशाली रहिए, सारा दिन मुझसे कनेक्टेड रहिए,
तभी आप प्रकृतिपति बनेंगे और विश्व की अन्य आत्माओं के ऊपर आप राज्य कर पाएंगे। मतलब उनको परिवर्तन कर पाना, मतलब किसी अन्यों की जब हम मदद करते हैं, अन्य लोगों की मदद करते हैं, अन्य आत्माओं की, उनके अंदर परिवर्तन लाते हैं, तो पिता इस चीज को कह रहे हैं कि ये आपका मालिकपन है और यही आपकी राजाई है कि आप अपने साथ जो भी अन्य आत्मा है उन सब का परिवर्तन कर पाए। पर उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा योग युक्त स्थिति में रहना है, पिता के संग, उनसे कनेक्टेड, तभी जाके हम पांचों तत्वों को भी शक्तियां दे पाएंगे, बल भर पाएंगे, अन्य आत्माओं में भी बल भर पाएंगे। उसके लिए सारा दिन हमें, मतलब चलते चलते, कार्य करते करते, कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारा ध्यान होना चाहिए मनसा सेवा की ओर। ये कार्य तो हम कर ही रहे हैं, पर वो हमें उससे नहीं हटना पीछे, वो हमारा चलता रहना चाहिए। उसके लिए अलग से तो बैठेंगे, वो भी करना है, बट 24 घंटे भी पिता कह रहे हैं आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आप कौन है। निद्रा जीत भी बनना है, प्रकृति जीत भी बनना है, माया जीत भी बनना है, कर्मातीत स्थिति में रहकर ये सारे कार्य करने हैं। आगे पिता कह रहे हैं बच्चे अब हर पल अपनी सीट पर सेट रह अपना कार्य शुरू करो। परमात्मा डेली एक ही बात पे फोकस दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग हिल जाते हैं ना अपनी स्थिति से बार बार, कि अपनी सीट पर सेट रहकर अपने सारे कार्य करो, तभी वो पूर्णतः होंगे। कि जब आपकी स्थिति संपूर्ण होगी तभी आपके कार्य भी पूर्ण रीति से होंगे। आगे पिता कह रहे हैं अब हर पल पिता को संग रख स्वयं को और सेवा की रूपरेखा चेंज मतलब पिता कह रहे हैं अब हर पल पिता को संग रख स्वयं को और सेवा की रूपरेखा चेंज कर सहज और जल्द से जल्द सफलताओं के अधिकारी बनो। परमात्मा कह रहे हैं कि ये चार्ज है शायद, है ना, मैं चेंज पढ़ रही हूँ इसको, ये चार्ज है। परमात्मा कह रहे हैं कि अब आप हर पल पिता के संग रहिए, कनेक्टेड रहिए। जैसे पिता बार बार कहते हैं योग युक्त स्थिति में रहिए, पिता से कनेक्टेड रहिए और अपने चार्जिंग को हमेशा अपने आप को चार्ज रखिए। और जितनी भी आपने सेवा की रूपरेखा तैयार की है, जो पहले तैयार की थी और जो अब उसमें चेंजेस लाए हैं, उन सबको सहज रूप से जल्द पूरा करिए, तभी आप सफलता के अधिकारी बनेंगे। क्योंकि जब हम जो हमने प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, तो उसका कोई फायदा ही नहीं ना। जब पिता से सीख लिया, प्राप्तियां भी कर ली, पिता संग है, वो तो बोल रहे हैं मैं संग हूँ, करिए आप। क्योंकि पिता को भी आधार चाहिए, हम उनके इंस्ट्रूमेंट हैं। हम बोलते हैं ना करण करावनहार तो पिता है, हम तो इंस्ट्रूमेंट है, उनके निमित्त है। तो पिता यही चाहते हैं कि जब हम रेडी हैं तो फिर हमें वो सब करना भी चाहिए, उस चीज को प्रैक्टिकली करना है। अब सिर्फ सीख लिया, बहुत इकट्ठा कर लिया, अब उसको प्रैक्टिकली अभ्यास करिए। पिता साथ हैं, पिता ऐसे बोल रहे हैं। एंड में पिता कहते हैं पिता समेत सभी आत्माएं आपके इंतजार में हैं। मतलब पिता भी वेट कर रहे हैं कि कब उनके बच्चे संपूर्णतः तैयार होंगे, ताकि हम विश्व परिवर्तन में सहयोगी तभी बन पाएंगे ना। और जो ये लास्ट मिनट का जो कार्य अटका हुआ है, जो कहते हैं ना कभी भी हो सकता है, वो एक पल का ही विश्व परिवर्तन के लिए, वो एक ही पल लगेगा परमात्मा जब सबको लेके जाएंगे। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि अन्य आत्माओं की तरह परमात्मा भी उनके संग हमारे इंतजार में है कि कब हम अपने परिवर्तन के कार्य को पूर्ण करेंगे। तो मतलब वो ही है कि अपनी स्थिति को बिल्कुल 100% अब चेंज कर लीजिए, हायर उसमें आ जाइए। फिर पिता कह रहे हैं बच्चे अब समय अनुसार ना सोचो ना बोलो, बस पिता के संग रहे, पिता की समान श्रीमान प्रमाण चलते चलो। परमात्मा कह रहे हैं कि अब जो है, जो समय सामने आ रहा है, आने वाला समय सबको पता है कि क्या है, और बार बार उसको बोलना, उसके बारे में सोचना कोई फायदा नहीं, क्योंकि पता है हमें कि क्या समय है और हम किस ओर जा रहे हैं। तो अपने ऊपर कार्य कीजिए, पूर्ण रीति से खुद को तैयार कीजिए, बस पिता के संग रहे, पिता की श्रीमत पर चलना है। यही आपका एक कार्य, कि पिता की श्रीमत प्रमाण चलते रहो। जो पिता बता रहे हैं, जब उनसे कनेक्टेड रहेंगे तो उनकी टचिंग रहेगी, उनकी गाइडेंस हमको मिलती रहेगी। जब हम पिता से कनेक्टेड होते हैं तो हमें पिता की टचिंग मिलती है ना, पिता से हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि पिता की श्रीमत पर ही चलना है, तभी आप परिवर्तन का कार्य पूर्ण कर पाएंगे। पर पिता से टचिंग के लिए क्या करना होगा? योगिक स्थिति में रहना होगा, उनसे कनेक्टेड रहना होगा, स्वस्थिति में रहना होगा। जब बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो पिता से कनेक्शन छूट जाता है, ये हम जानते हैं, और कितनी दफा हमने महसूस भी किया है। और जहां हम अपनी सीट पर सेट होते हैं
तो हम आजकल जो ड्रिल करवा रहे हैं पिता सुबह के सेशंस में, कितना एक एक पल में हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, शक्तियां उनसे हमारी और स्वतः ही आने लग जाती हैं। तो अब तो ये भी हमें पता है कि हमें मांगना ही नहीं पड़ता पिता से कि पिता मुझे आज ये तकलीफ है, मुझे इस रंग की शक्ति दो। अब तो वो टाइम भी चला गया। हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि पिता कह रहे हैं आप बच्चे इतना कार्य कर चुके हैं अपने ऊपर कि बस आप मुझसे कनेक्ट होइए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी शक्ति आपके पास ऑटोमेटिकली आती है और वहीं पर जो उसका स्थान है वहां तक पहुंच जाती है और आप एकदम से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो विश्व परिवर्तन के कार्य में पिता का सहयोग देना है। तो अब हमें अपनी स्वस्थिति में सेट रहना है, पिता की श्रीमत अनुसार चलना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। सभी ने पिता का मैसेज सुना, समझा, ये अपने ऊपर ही कार्य करना है, अपनी स्थिति को डे बाय डे और इम्प्रूव करना है। पिता बता रहे हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि प्रकृति भी हमारा वेट कर रही है और पिता भी वेट कर रहे हैं, साथ में अन्य आत्माएं भी वेट कर रही हैं पिता के बच्चों का कि सब एकदम रेडी हो जाएं। तो अब यही हम लोग का भी टारगेट है, अपने ऊपर और स्पीड से कार्य करने का। रिलीज लिया जाए। चलिए, ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। शांति।